दोस्तों, अगर अभी आपकी एज 14 से 30 साल के दरमियान है और अगर अभी तक आपने ये वीडियो नहीं देखी तो आने वाले कुछ सालों में आप गारंटीड पछताने वाले हो। क्योंकि सबसे बड़ी गलतफहमी और सबसे बड़ी गलती आपकी ये है कि आपको लगता है कि आपके पास टाइम है। और आज जो दुनिया में ज़्यादातर नाकाम लोग हैं उन्हें भी अपनी जवानी में यही लगता था कि अभी उनके पास बहुत वक्त है। वो भी यही सोचते थे कि यार यही तो उम्र है मौज मस्ती करने की, फिर जब जिम्मेदारियां आ जाएंगी तो फिर कहाँ वक्त होगा मज़े करने का। और अपनी इसी गलत फहमी की वजह से ही आज वो ऐसी ज़िंदगी गुजारने पर मजबूर हो गए हैं जैसी ज़िंदगी जीने से वो कभी दूर भागा करते थे, जिससे नफरत किया करते थे। तो आज की ये वीडियो आपके लिए एक वेकअप कॉल की तरह होने वाली है, जिस झूठी नींद में आप सो रहे हो उससे जगाने के लिए। क्योंकि आज की ये वीडियो आपको आपकी कंफर्ट जोन और आपकी लेजीनेस से बहुत दूर ले जाएगी। हो सकता है इस वीडियो में की गई कुछ बातें आपको बहुत बुरी लगे, लेकिन ये बातें आपको दुनिया के 99% नॉर्मल, एवरेज और मीडियोकर लोगों से आगे ले जाएंगी। क्योंकि अगर आपने ये समझ लिया कि आज जो आपकी 14 से 30 साल की यंग एज है यही आपके गोल्डन ईयर्स हैं, क्योंकि अभी आपके सर के बाल सफ़ेद हैं, आपके दांत गिरना स्टार्ट नहीं हुए, आपका चेहरा और सोच जवान है, आपकी आंखों में बड़े ख्वाब हैं, जिस्म में बहुत ज़्यादा एनर्जी है, जितनी एनर्जी शायद फिर कभी पूरी ज़िंदगी में नहीं होगी। तो शायद ज़िंदगी में आप वहाँ पहुँच जाओगे जहाँ आप पहुँचना चाहते हो। क्योंकि इस एज में आप जो भी काम करते हो वही डिसाइड करता है कि आपकी आगे की ज़िंदगी कैसी होगी। लेकिन अगर आप आज अपने कंफर्ट जोन में ही फंसे रहोगे, अपना टाइम और एनर्जी बर्बाद करते रहोगे, तो आने वाले साल आप पर बहुत भारी होने वाले हैं। आप दिन रात काम करोगे, लोगों की बातें सुनोगे, घर वालों के ताने सुनोगे, लेकिन उस वक्त आप कुछ भी नहीं कर पाओगे सिवाय पछताने के। जब ये टाइम चला जाएगा और आपके सर के बाल सफ़ेद होने लगेंगे, उस दिन से आप अगले हर दिन अपने आप को कोसोगे, पछताओगे कि क्यों मैंने अपना गोल्डन टाइम बर्बाद कर दिया। अगर उस वक्त मैं अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकलकर कुछ कर लेता तो आज मेरी ये हालत ना होती। लेकिन उस वक्त पछताने से क्या होगा। इसलिए अच्छा है कि जो करना है आज कर लो, जो बनना है आज बन लो। क्योंकि आगे चल के ना आपके अंदर वो एनर्जी होगी और ना ही वो डिज़ायर कि आप कुछ कर लो। लेकिन हायरियन, तुम्हें नहीं पता मेरे हालात कैसे हैं। मैं कुछ भी नहीं कर सकता, कोई काम शुरू नहीं कर सकता क्योंकि घर वाले सपोर्ट नहीं करते, कोई बिजनेस नहीं कर सकता क्योंकि पैसे नहीं हैं, जॉब करने जाओ तो कोई जॉब ही नहीं देता, और अगर मिल भी जाए तो कहते हैं कि हम सिर्फ एक्सपीरियंस लोगों को ही हायर करते हैं। अब मैं क्या करूं, कुछ समझ में नहीं आता। तो मैं आपको यही कहूँगा कि आप कुछ ना समझो, कुछ सोचने और समझने की ज़रूरत नहीं है। बस कुछ अरसा और रुक जाओ, क्योंकि ये जो ज़िंदगी है ना, आगे चल के ये खुद आपको समझा देगी। और यही गलत फहमी दुनिया के बाकी 99% लोगों को भी होती है। उनको भी यही लगता है कि अभी तो उनके पास बहुत टाइम है, अभी देर कहाँ हुई है, अभी तो बहुत वक्त पड़ा है। क्योंकि उनको लगता है कि जैसा उन लोगों ने सोचा हुआ है और जैसा उन लोगों ने अपना सक्सेस का प्लान बनाया हुआ है बिल्कुल वैसा ही होगा और कुछ अरसे में ही वो अमीर हो जाएंगे। लेकिन ऐसा नहीं है। आप जो सोच के बैठे हो ज़रूरी नहीं कि बिल्कुल वैसा ही हो, बल्कि रियलिटी में आप कदम कदम पर गिरते हो, फेल होते हो, गलतियों से सीखते हो, तब जाकर आप सक्सेस अचीव कर पाते हो। इसीलिए अगर आप आज अपनी पूरी एनर्जी के साथ स्टार्ट नहीं करोगे तो आगे चल के खुद से यही बोलोगे कि काश यार मैं पहले स्टार्ट कर लेता तो आज मैं लाइफ में वहाँ होता जहाँ मैं होना चाहता था। अब तो टाइम के साथ साथ मेरी एनर्जी और इनर फायर भी कम होने लगी है, काश मैं पहले स्टार्ट कर लेता। दोस्तों, ज़िंदगी में पेशेंस यानी सब्र रखना बहुत ज़रूरी है, लेकिन इतना भी सब्र मत करो कि आप अपना गोल्डन टाइम ही गवा दो। और ये बात मैं खुद नहीं कर रहा, बल्कि ये बात इलॉन मस्क ने भी कही है कि सब्र करना बंद करो और खुद से सवाल करो कि कैसे मैं अपने 10 साल का प्लान 6 महीने में पूरा कर सकता हूँ। हो सकता है आप फेल हो जाओ, लेकिन आप उस इंसान से तो आगे ही होंगे जो ये मान के बैठा है कि इसे पूरा होने में 10 साल ही लगेंगे। लेकिन हायरियन, तुम्हें कहाँ पता मेरे हालात का, मेरी सिचुएशन का किसी को नहीं पता मैं कैसे ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मेरी ये हालत इसी वजह से है कि मैं पैदा ही गलत घर में हुआ था। दोस्तों, सबसे आसान काम यही है अपनी गलतियों के लिए और अपनी प्रॉब्लम्स के लिए दूसरों को ब्लेम करना। लेकिन क्या उन पर इल्ज़ाम थोपने से वो प्रॉब्लम्स हल हो जाएंगी? बिल्कुल नहीं। रहेंगी वो हमेशा आपकी ही प्रॉब्लम्स, जिन्हें आप जितना टालोगे, लेकिन फिर भी आज या कल उन प्रॉब्लम्स को आपको खुद ही सॉल्व करना पड़ेगा। अगर आप नहीं सॉल्व करोगे और हर वक्त शिकायत करते रहोगे तो लोग आपको सुन तो लेंगे, आपको झूठा दिलासा और तसल्ली भी दे देंगे और कहेंगे घबराओ मत, सब कुछ ठीक हो जाएगा, और फिर सब कुछ भूल जाएंगे। लेकिन ठीक सब कुछ तब तक नहीं होगा जब तक आप खुद उसे ठीक नहीं करोगे। ऐसा नहीं है कि आपकी प्रॉब्लम्स बड़ी नहीं है, प्रॉब्लम जैसी भी हो, प्रॉब्लम तो प्रॉब्लम ही होती है। लेकिन दोस्तों, आप इस बात को समझो कि प्रॉब्लम्स पर ध्यान देने से और उन प्रॉब्लम्स की वजह से कोई और काम ना करने से प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी,
बल्कि इससे वो प्रॉब्लम और भी बढ़ती जाएगी और आपकी एनर्जी और थिंकिंग पावर भी कम होती जाएगी। लेकिन अगर अभी आप अपनी प्रॉब्लम्स या सिचुएशन पर गौर करते रहोगे और कुछ नहीं करोगे तो आप कभी भी वो लाइफ अचीव नहीं कर पाओगे जैसी लाइफ आप अपने लिए चाहते हो। लेकिन अगर आप इन सारी प्रॉब्लम्स को साइड पर रख के अपना पूरा जी जान लगा के अपने गोल्स अचीव करने के लिए और बुरी सिचुएशन से और प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने के लिए हार्ड वर्क करते हो, तो ना सिर्फ आप अपनी प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर लोगे बल्कि आप अपनी मंजिल के और भी करीब हो जाओगे। क्योंकि जितना ज्यादा रिस्क आप आज ले सकते हो उतना रिस्क शायद आप शादी होने के बाद या फिर बच्चे होने के बाद या जब आपकी उम्र हो जाएगी उस वक्त नहीं ले पाओगे। क्योंकि उस वक्त जब आप अपनी जिम्मेदारियों को देखोगे तो आप कभी भी उनको देखकर रिस्क नहीं लोगे। अब शायद आपको इस बात का अंदाजा ना हो कि अब इस उम्र में जब आपके पास सक्सेस अचीव करने के लिए सब कुछ है, जवान सोच है और दिमाग है, हेल्दी बॉडी है, इन सब के होने के बावजूद भी आप रिस्क ना लेकर आप अपनी जिंदगी का बहुत बड़ा रिस्क ले रहे हो। अब रिस्क लेने से मतलब ये नहीं कि आप कोई भी रिस्क ले लो, इवन के ऐसे रिस्क भी जिनका नतीजा बिल्कुल ही फेलियर हो, जैसे कि किसी ऐसे बिजनेस में जानबूझकर इन्वेस्ट कर देना जो पहले से ही डूब रहा हो। नहीं, बल्कि आपको सोच समझ के अच्छे से परख के अपने सपनों के लिए कैलकुलेटेड रिस्क लेने हैं। ऐसा नहीं है कि आपने रिस्क ले लिया तो आप बिल्कुल रिलैक्स हो जाओ कि अब तो आगे सब कुछ ठीक ही होगा। नहीं, बल्कि आपका हर एक रिस्क आपसे आपका टाइम और आपकी एनर्जी मांगता है, और इन दोनों चीजों की अभी इस एज में आपके पास कोई कमी नहीं है। आप सिर्फ इन दोनों चीजों को गलत जगह इन्वेस्ट कर रहे हो। लेकिन ऐसा क्यों है कि आप भी दुनिया के 99% लोगों की तरह नाकामी से डरते हो कि कहीं ये रिस्क मेरे ही गले ना पड़ जाए या फिर मेरा इन्वेस्ट किया हुआ टाइम और एनर्जी बर्बाद ना हो जाए। नहीं, आप इससे नहीं डरते। आप डरते हो तो सिर्फ और सिर्फ इस बात से कि अगर मैं फेल हो गया तो लोग मेरे बारे में क्या सोचेंगे। आप सिर्फ और सिर्फ लोगों के